कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप सभी ने आज के विषय को अच्छी तरह से समझ लिया है और उसके अनुसार अपनी अपनी बात कहनी शुरू की है। श्रोता लिख रहे हैं, प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, सीस दे ही ले जाए। निष्ठा भाव से मन से समर्पित होना ही ईश्वर से जुड़ना होता है। त्याग और समर्पण से ही इसे पाया जा सकता है। इंसानियत मानवता से भरा दिल ही ईश्वर के नजदीक होता है। प्रेम सघन भावना है। और आगे एक और कमेंट यहां दिखाई दे रहा है हमारी श्रोता का, इश्क या प्यार इस कायनात के वो सुंदर फूल हैं जिनकी खुशबू से पूरी दुनिया महकती है। इश्क किसी से भी हो सकता है, चाहे वो ईश्वर से हो, भाई बहन में हो या फिर प्रेमी प्रेमिका के बीच में हो। सबसे ऊंची प्रेम की सगाई होती है। क्या बात है। इस बेहद मशहूर कव्वाली से हम शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। बरसात की रात फिल्म का नाम आपको मालूम है, कलाम साहिल लुधियानवी का, रोशन साहब का संगीत। आपको बस गायक कलाकारों के नाम बताने हैं। ही समझेगा मैं क्षमा से कहता हूँ, महफिल से नहीं कहता, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। शहर तक सबका है अंजाम जलकर खाक हो जाना, शहर तक सबका है अंजाम जलकर खाक हो जाना। बने महफिल में कोई शमाया परवाना हो जाए, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। वैश्ते दिल रस्नोदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें। ये जान तो क्या चीज है, ईमान भी दे दे, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। मज़हब इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। इश्क आजाद है, इश्क आजाद है, हिंदू ना मुसलमान है। इश्क आप ही धर्म है और आप ही ईमान है। इश्क जिससे आगा नहीं शेख ब्राह्मण दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है। इश्क इश्क ना पूछे ओए, इश्क ना पूछे दीन धर्म नो, इश्क ना पूछे जाता, इश्क दे हथों गर्म लहो विच डुबिया लख कराता देवे। इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। राह उल्फत की कठिन है, इसे आसान समझ, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी। बहुत कठिन है डगरपन खटकी, अब क्या कर लाऊं मैं जमुना से मटकी।
लाज राख मोरे घूंघट पटकी, 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 लाज राख मोरे घूंघट पटकी। मद नित धनि पमा मादे नित नितर नित नित धनि तनि धनि दप दप मम प पसा, लाज राख मोरे जब जब कृष्ण की बंसी बाजी हो, जब जब कृष्ण की बंसी बाजी निकली राधा सज के, जान अजान का ध्यान भुला के, लोक लाज को तज के, बन बन डोली जनक दुलारी, पहन के प्रेम की माला, दर्शन जल की प्यासी मीरा, पी गई विष का प्याला, और फिर अर्ज करी के लाज राखो राखो राखो, लाज राखो देखो देखो, लाज राखो राखो, लाज राखो राखो, लाज राखो राखो। इश्क इश्क है इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है इश्क। अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है, इश्क सरमत इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है तूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा यह है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। हाँ इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क, हाँ इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क 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 तेरा इश्क 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 तेरा इश्क 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 इश्क। 1960 की फिल्म बरसात की रात का ये कलाम हमने आपको सुनवाया और हम पूछा था कि गायक कलाकारों के नाम हमें बताइए, तो बहुत सही आपने लिखा है, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, बातिश, सुधा मल्होत्रा और आशा भोसले। दो दिलों के धड़कने का नाम है इश्क, जज्बातों की आंधी है इश्क, एक दूसरे की चाहत में कुछ कर गुजरने का जज्बा है इश्क। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, इश्क सिर्फ इश्क है और जब इश्क हो जाता है तो आशिक इसके बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते सिवाय इश्क के, क्योंकि मोहब्बत ऐसे भावनात्मक जुड़ाव का नाम है जो दो दिलों के बीच पैदा होता है। और इससे पहले एक श्रोता का कमेंट यहां दिखाई दे रहा है, लिखती हैं कि इश्क की ये भी एक अवस्था है जिसे कबूल न होने पर भी कभी भी दिल से बद्दुआ नहीं निकलती है, बस दिल पे लगा हुआ एक घाव है जो प्यार न मिलने पर जिंदगी भर रिश्ता रहता है। और एक कमेंट के बारे में आपको बताएं, हमारी एक श्रोता ने लिखा है, जहां कबीर मानते हैं कि यदि कोई 2.5 अक्षर प्रेम के अच्छी तरह पढ़ लें तो वही सच्चा ज्ञानी होगा, वहीं गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं अपितु उसमें खो जाना है। हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीन कर या मांग कर किया जाए, लेकिन बल्कि प्रेम वही है जहां त्याग है। प्रेम केवल प्रसन्नता, सुख, आनंद ही नहीं देता, बल्कि जब प्रेम में वियोग आता है तब पीड़ा की सभी सीमाएं दरकने लगती हैं। बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स हमारी श्रोताओं की ओर से आ रहे हैं। अब श्रोताओं, 1947 की एक फिल्म जो संत मीराबाई के जीवन पर बनी थी, वो रचना आपको सुनवाते हैं। जी हां, फिल्म का नाम ही है मीरा। फिर एक बार आपको ये शास्त्रीय गायिका कौन है, इनका नाम बताना है। मोरे तो गिरिधर गोपाल तो सरोन कोई, मोरे
दूसरो न कोई, मोर तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई प्रभु, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई प्रभु, शंख चक्र गदा पद्म कंठ माल कोई, शंख चक्र गदा पद्म कंठ माल कोई, मोर तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, तात मात बंधु भ्रात, अपना न कोई प्रभु, तात मात बंधु भ्रात, अपना न कोई प्रभु, तात मात बंधु भ्रात, अपना न कोई, छाड़ दई कुल की कहानी क्या करेगा कोई, छाड़ दई कुल की कहानी क्या करेगा कोई, मोर तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, असुवन जल सींच सींच, असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई प्रभु, असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई प्रभु, असुवन जल सींच, प्रभु सुवन 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 जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई दासी मीरा, प्रभु लगन लगी मीरा, प्रभु लगन लगी होली हो सो गोई मीरा, प्रभु लगन लगी होली हो सो गोई, मोर तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, मोर तो बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। कर्नाटक संगीत की मूर्धन्य शास्त्रीय गायिका MS सुब्बालक्ष्मी का ये स्वर था। बहुत अच्छी तरह से हमारे श्रोता अपने अपने विचार रख रहे हैं। हमारी श्रोता लिखती हैं कि अपने भीतर समूची कायनात को समेटे महज एक लफ्ज नहीं है इश्क। सूफी संतों ने इश्क को भली भांति समझा और दुनिया भर में इश्क का पैगाम दिया। ईश्वर की आराधना करते करते भक्त कब ईश्वर होने की स्थिति में आ जाता है उसे मालूम भी नहीं पड़ता। राधा कब कृष्ण और कृष्ण कब राधा हो जाते हैं दोनों में कोई नहीं जानता। इश्क की भावना को इस सतर्क दृष्टि से जीना कि वो अंततः सुखद होगा या दुखद, वो इश्क है ही नहीं। इश्क जिंदगी के वीराने में खिला एक फूल है जिसकी खुशबू से ब्रह्मांड महकता है। दोस्तों, इस सुंदर सी बात के बाद फिर एक बार हम मीराबाई की रचनाओं की ओर बढ़ रहे हैं। 1950 में एक फिल्म आई थी जिसका
ये भजन बहुत मशहूर हुआ था। गीता रॉय की आवाज है। आपको फिल्म का नाम भी बताना है और संगीतकार का नाम भी बताना है, और इसके साथ साथ याद कीजिए 1980 के दशक की एक फिल्म जिसमें फिर एक बार मीराबाई की रचना लोकप्रिय हुई थी। तो फिलहाल तो ये भजन सुनिए, फिल्म का नाम बताइए, संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। घट घट में तोरे साई बसत है, घट घट में तोरे साई बसत है, कठ बचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। धन जौवन का गर्व न कीजिए, धन जौवन का गर्व न कीजिए, झूठा इनका मोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। जाग जतन से रंग महल में, जाग जतन से रंग महल में, पिया पायो अनमोल रे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। बिल्कुल सही जवाब है श्रोताओं। ये जोगन फिल्म की रचना हमने सुनी, गीता रॉय के स्वर में, संगीतकार का नाम बुलो सी रानी। दोनों जवाब सही है। और हमने आपसे पूछा था कि 1980 के दशक में एक फिल्म आई थी जिसमें मीरा का भजन शामिल था, और ये आपको याद करना है, बताना है उस फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम भी याद कीजिए। तब तक एक और रचना आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम बताइए और गीतकार और संगीतकार का नाम बताइए। ये रचना सुमन कल्याणपुर के स्वर में है। अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया। सांवरिया के रंग में चुनरिया रंगाऊं
कण कण में भगवान फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। जवाब सही है। गीतकार भरत व्यास, संगीतकार शिवराम, दोनों जवाब सही है। प्यार, इश्क, मोहब्बत, खास तौर से ईश्वर से जो प्यार किया जाता है, इस ईश्वर के साथ जो मोहब्बत की जाती है, उसकी बात हो रही है। और इन शब्दों को जोड़ करके हमारे एक वरिष्ठ श्रोता हैं, लिखते हैं कि हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने सुनी है विविध भारती पर केबीकेजी की महकती बातें, कान से सुनकर इसे रिश्तों से महका दो। सिर्फ एहसास ही नहीं, परम प्रेम है ये, दिल से इसे महसूस करो, देश की सुरीली धड़कन नाम दे दो। चलिए, आपने फिल्म खामोशी का ये गीत याद ही किया है, तो यही गीत आपको सुनवाते हैं। श्रोताओं, बताइए, 1969 में ये फिल्म आई थी और गीत आप सुनने वाले हैं लता जी की आवाज में। आपको ये बताना है किस गीतकार की कलम से ये गीत उतरा है। संगीतकार हेमंत कुमार। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार
बिल्कुल सही है। प्यार यदि सच्चा है तो उसे किसी रिश्ते की या किसी नाम की आवश्यकता नहीं है। और श्रोताओं, आपने बिल्कुल सही लिखा है। ये गुलजार की रचना हम सुन रहे थे खामोशी फिल्म से। प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत एक अपनेपन और लगाव स्नेह की भावना है। हमारे श्रोता लिखते हैं, वो चाहे प्रभु भक्ति का हो, पति पत्नी और परिवार और सभी जीव को प्रेम की आवश्यकता होती है। सच्चा प्रेम वासना में नहीं होता। प्रेम अमृत समान है, जो पिएगा वो प्रेम स्वरूप हो जाएगा। जीवन में एक दूसरे के प्रति मधुर वाणी, विश्वास, निस्वार्थ भाव रखकर अपना मन वचन कर्म से समर्पण भाव प्रेम का एक आदर्श स्वरूप है, जिसे पाकर हर कोई आनंदित होगा। दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि 80 के दशक में एक फिल्म आई थी जिसमें संत मीराबाई की रचना शामिल की गई थी। उसे याद कीजिए। बहुत से श्रोताओं ने कोशिश की और सही लिखा है कि सिलसिला फिल्म में ये मीराबाई की रचना है जिसे अंतर्भूत किया था। लता जी की आवाज में ये भजन है। आपको बताना है इस फिल्म के संगीतकार का नाम, और साथ ही साथ यही रचना 1955 की एक फिल्म में हमें सुनने को मिलती है। उस फिल्म का भी नाम बताइए, उस फिल्म को याद कीजिए। फिल्म सिलसिला के संगीतकार शिव हरी जवाब सही है। और हमने आपसे कहा था कि याद कीजिए यही भजन 1955 की एक फिल्म में भी शामिल किया गया था। तो उस फिल्म का नाम है झनक झनक पायल बाजे। इस भजन की एक झलक सुनते हैं। जो तुम तोड़ो
रचना भी लता मंगेशकर के स्वर में, संगीतकार वसंत देसाई। मैं भई पंखिया, तुम भय सरवर, मैं भई मछिया। तुम भय गिरिवर, मैं भई चारा। तुम भय चंदा, मैं भई चकोरा, जो तुम तोड़ो। तो चलिए श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और आज के विषय को लेकर हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आपको बताएं। एक श्रोता ने लिखा है, 2.5 अक्षर के इस छोटे से शब्द इश्क की महिमा अपरंपार है। संसार भर में जीवित हर प्राणी, पशु पक्षी, मानव, कोई भी इससे अछूता नहीं है। मीरा कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी हो गई थी कि विश्व भी अमृत समझकर पी लिया। कवि रस खान ने तो इश्क की महिमा का शानदार वर्णन किया है। वहीं यमुना किनारे राधा के साथ कृष्ण, गोपियों के साथ रावी नदी के किनारे हीर की सहेलियां रांझे के साथ, चिनाब नदी के किनारे सोहनी महिवाल के साथ और मिस्र की नील नदी के किनारे जुलेखा इश्क की आवाज पुकारते नजर आए। उसी के आगे हमारे एक और श्रोता का कमेंट है, लिखती हैं कि इश्क रूह की खुराक है। ये वो अमृत बूंद है जो मरे हुए भावों को जिंदा करती है। ये जिंदगी की सबसे पाक, सबसे ऊंची, सबसे मुबारक बरकत है। ये उस अनादि अनंत ईश्वर की तरह है जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। इश्क, प्यार, प्रेम जिंदगी का सबसे हसीन जज्बा है। बोलने में ये जितना मीठा है, उसका एहसास उतना ही खूबसूरत और प्यारा है। मोहब्बत के एहसास को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उसे व्यक्त करने की आवश्यकता भी नहीं होती। व्यक्ति की आंखें, चेहरा, हाव भाव, यहां तक कि उसकी सांसें दिल का सब भेद खोल देती है। और हमने फिल्मों में कई तरह के सूफी कलाम सुने हैं जिसमें स्पष्ट रूप से ये समझ में आता है कि ईश्वर से जब प्रेम हो जाए तो हम उसी ईश्वर को पिया के रूप में देखते हैं, महबूब के रूप में देखते हैं। खुदा अपने वलियों से होता है राजी, मिलेगी ये दर से हमें सरफराजी। यहाँ दिल से मांगो ये हाजी अली है, खुदा के वली है। कादर गुलाम मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा गुलाम मुस्तफ़ा और साथियों की आवाज़ों में ये कलाम है शौकत अली का। आपको संगीतकार का नाम बताना है और साथ ही बताइए ये कलाम हमने किस फिल्म से चुना है। Haji
हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फैज पाते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फैज पाते हैं। ये समंदर रोज दर पे देता है पहरा, है सरापा नूर वाला आपका चेहरा। पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो। तो मोहम्मद मुस्तफा के नाम का सदका दे दो, नाम का सदका। तो मोहम्मद मुस्तफा के नाम का सदका दे दो, नाम का सदका। कोई भी मायूस इस दर से नहीं लौटा बाबा, कोई नहीं लौटा। इसके दिल में क्या छुपा है सब तुम्हें मालूम है। इसके दिल में क्या छुपा है सब तुम्हें मालूम है। आपके पैरों करम की अर्श पर भी धूम है। बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली, सुनो हम गरीबों की इल्तिजा, हम पर करम कीजिए। पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो। आप पर सारी खुदाई नाज करती है बाबा, नाज करती है। बिगड़ी किस्मत आपके दर पर संवरती है, हर किस्मत संवरती है। जब तलक उम्मीद मेरी पर न आएगी, जब तलक उम्मीद मेरी पर न आएगी, जिंदगी लहरीर पर आंसू बहाएगी। बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली, बाबा जो भी जी हाँ दोस्तों, जितने भी जवाब आए हैं बिल्कुल सही है। फिजा है फिल्म का नाम जिससे हमने ये रचना ली थी। इसमें संगीतकार AR रहमान की भी आवाज थी। ये भी जवाब सही है। और हमारे एक श्रोता का कहना है कि प्रेम, प्यार, इश्क ऐसे शब्द हैं जिनके सामने हार भी स्वीकार होती है। ये ऐसी कस्तूरी की सुगंध है जिससे कोई अछूता नहीं रहा। वास्तव में प्रेम पीपल का बीज है। जहां संभावना नहीं होती वहां भी पनप जाता है और लोग इसे उखाड़ने से भी डरते हैं। प्रेम की जलधारा में बहते चलो, सुंदर गीत सुनते रहो। और इससे पहले हमारे एक श्रोता के कमेंट में जिक्र हुआ था कबीर के दोहों का, रहीमन की बात का। तो रहीम की रचना एक नई फिल्म के गीत में शामिल की गई थी। तो आपको उसी फिल्म का ये गाना सुनवाते हैं। आपको बस फिल्म का नाम पहचानना है। बता दें आपको, गायक कलाकारों के नाम है राघव और राजा हसन, संगीतकार शांतनु मोइत्रा। रहीमन इश्क का धागा रे, कब हूँ मत
चटकाना रे, कब हूँ मत चटकाना रे। चटक जाए जुड़ना मुश्किल, जुड़े गांठ पर जाना रे, जुड़े गांठ पर जाना रे। रही मन इश्क का धागा रे, रही मन इश्क का धागा रे। तन दिन दिन 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 तन दिन। खड़े सब इश्क के है द्वारे, राजा रंग सभी हारे। इश्क की भूल भुलैया में भटक रहे आलिम है सारे। कोई कहे इश्क समंदर है, कोई कहे बेहद सुंदर है, कोई कहे दिल के बाहर है, कोई कहे दिल के अंदर है। जो तेरा वही सिकंदर है, डूब के हमने जाना रे, डूब के हमने जाना रे, डूब के हमने जाना रे। रही मन इश्क का धागा रे, कब हो मत चटकाना रे, कब हो मत चटकाना रे। चटक जाए जुड़ना मुश्किल, जुड़े गांठ पर जाना रे, जुड़े गांठ पर जाना। रही मन इश्क का धागा रे, रही मन इश्क का धागा रे। तन दिन दिन 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 तन दिन दिन। पकड़ है इश्क में हड़बड़ गड़बड़ है, इश्क घर शहर को भूले है, इश्क तो महाभुलक्कड़ है। इश्क का चांद सा है मुखड़ा, इश्क कलेजे का टुकड़ा, इश्क तो सांसों की डोरी, इश्क तो दिल का है दुखड़ा। इश्क से जुदा न होना रे, इश्क को ना ठुकराना रे, इश्क को ना ठुकराना रे, इश्क को ना ठुकराना रे। हो रही मन इश्क का धागा रे, कब हूँ मत चटकाना रे, कब हूँ मत चटकाना रे। चटक जाए जुड़ना मुश्किल, जुड़े गांठ पर जाना रे, जुड़े गांठ पर जाना रे। रही मन इश्क का धागा रे, रही मन इश्क का धागा रे। तन दिन दिन 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 तन दिन जी हाँ दोस्तों, श्रोताओं ने जिस किसी ने भी कोशिश की है बताने की, सही जवाब है। हम
सुन रहे थे वेल डन अब्बा इस फिल्म से ये रचना। प्रेम की बातें, इश्क की बातें, खास तौर से ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है हमारे मन में, उसकी बात हो रही है। और अब हमारे श्रोता कहती हैं कि प्रेम में अथाह शक्ति होती है। ये शक्ति हमें आंतरिक ऊर्जा प्रदान करती है। इस ऊर्जा से हम जीवन संघर्षों का सामना कर पाते हैं। प्रेम के बंधन में बंधकर जीवन को उन्नत बनाया जा सकता है। प्रेम के बिना जीवन को परिभाषित नहीं किया जा सकता। प्रेम की पावन डोर हमें संस्कारित करती है। शिशु और माँ का प्रेम जिसकी व्याख्या नहीं की जाती है। शिशु माँ के प्रेम में इतना इस तरह से बंधा रहता है कि वो माँ से कुछ पल के लिए भी विमुख नहीं होना चाहता। मां का प्रेम उसे संरक्षण प्रदान करता है। उसे कोई भी सांसारिक भय स्पर्श नहीं कर पाता। ईश्वर भक्ति में लीन मानस अलौकिक भाव से भरा होता है। और इसी के बीच एक और श्रोता का कमेंट है कि कमबख्त इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। विविध भारती के सभी श्रोताओं को नमस्कार करते हुए ये कमेंट उनका आया है। इश्क, मोहब्बत, प्यार, प्रेम, ये सभी शब्द वैसे तो लिखने में अधूरे हैं, मगर यही दर्शाते हैं कि अगर इसे पूर्ण बनाना है तो दो लोगों का मिलन जरूरी है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, यानी एक अकेला अधूरा दूसरे के साथ आने से पूर्ण रूप धारण करता है और यही मायने में परिपूर्णता का परिचायक, सही मायने में परिपूर्णता का परिचायक बन जाता है। प्रेम शब्द सही मायने में समर्पण है, जो जिस्म की उपस्थिति की दरकार नहीं करता, बल्कि बिना उसके भी पनपता रहता है। जबकि इश्क जिस्मानी ताल्लुकात को लेकर ज्यादातर पनपते हैं और रिश्ते को अटूट बंधन में बांध देते हैं। चलिए जी, एक और नई फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। 2011 में ये फिल्म आई थी। फिल्म का नाम बड़ा अजीब है, द डर्टी पिक्चर। नाम भले जो हो, लेकिन ये रचना जो है इस फिल्म की, ये जो गाना है मोस्ट ब्यूटीफुल कहा जा सकता है। बहुत ही सुंदर रचना है। इसके दो वर्जन है। सुनिधि चौहान की आवाज में एक है, दूसरा कमाल खान की। हम आपको सुना रहे हैं सुनिधि चौहान वाला वर्जन। आपको गीतकार और संगीतकार के नाम बताना है। इश्क कोई महकी सी प्याली है, इश्क कोई सुबह की लाली है, इश्क गिरता सा झरना है, इश्क कोई उठता सा कलमा है, इश्क कोई सांसों में लिपटा है, इश्क कोई आंखों में दिखता है। इश्क मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे। मेरा हाल तू, मेरी चाल तू, बस कर दे आशिकाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। सोचूं तुझे तो है सुबह, सोचूं तुझे तो शाम,
चलते चलते हाथ छूट जाएंगे, ऐसी राहों में मिलो ना। बातें बातें करते करते रात कट जाएगी। लगता था इस गीत के बारे में श्रोता सभी कुछ जानते होंगे, मगर बहुत कुछ कोशिश की है श्रोताओं ने, और जिन श्रोताओं ने जवाब दिए हैं बिल्कुल सही है। रजत अरोरा का लिखा हुआ ये गाना था, संगीतकार विशाल शेखर। और कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाने से पहले एक श्रोता का कमेंट बताते हैं। लिखते हैं कि प्रेम नाम है उस अविरल धारा का जो निरंतर हमें सकारात्मकता की ओर ले जाती है, अध्यात्म की ओर ले जाती है, प्रार्थना की ओर ले जाती है, और तो और भगवान के श्री चरणों में भी ले जाती है। मीराबाई ने प्रेम की धारा से जहर को भी अमृत बना दिया था। सही है, ईश्वर से जब प्रेम होता है तो ये प्रेम ईश्वर को साजन बना देता है, और साजन का जब इंतजार होता है तो साजन से कहा जाता है कि तुम आओगे तो ये होगा, तुम आओगे तो वो होगा, तुम आओगे तो हम ऐसा करेंगे, तुम आओगे तो। जी हाँ, ये अंतिम रचना 2007 के एक फिल्म की है। फिल्म का नाम बताइए, गायक कलाकार का नाम बताइए। इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम का संगीत। आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सांसों की ले मध्यम चले। बिल्कुल सही आपने पहचाना, ये उस्ताद राशिद खान साहब की आवाज़ थी। फिल्म का नाम जब वी मेट। और कार्यक्रम ख़त्म करने से पहले हमारे एक श्रोता बहुत अच्छी बात लिखी अपने कमेंट में। उन्होंने बताते हैं, प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत एक ऐसा बीज है जहां भी उपजाएंगे वहां आसानी से पनप जाता है, और ये सब ऐसी भाषाएं हैं जिसे गूंगा बहरा भी आसानी से पढ़ लेता है, समझ लेता है। और आगे बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि ईश्वर को अगर कुछ चढ़ाना चाहते हो तो अपना अहंकार चढ़ाइए, क्योंकि अहंकार ये है जो आपकी अपनी उपजाई हुई है, बाकी सब कुछ भी दिया हुआ है तो है वो ईश्वर का ही। और इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।